सियासी गलियारों में इन दिनों चुनाव के इतर एक और मुद्दा तेजी से उठ रहा है। मुद्दा है हिजाब का। आखिर क्या है ये पूरा मुद्दा, तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि आखिर हिजाब, बुर्का और नकाब में क्या फ़र्क है। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में औरतों को अपना सिर और बाल ढक कर रखने की बात कही जाती है। इस्लाम में औरतों को अपने पिता और पति के अलावा अन्य सभी आदमियों के सामने खुद को ढक कर रखने की बात कही जाती है। ऐसे में औरतें खुद को ढकने के लिए एक खास किस्म का परिधान इस्तेमाल करती हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया बहुत सी मुस्लिमें सिर पर पाँव से एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती हैं जिसे हिजाब कहा जाता है। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सी धारणाएं हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, इराक और कई जगहों पर बिना अपने बाल ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर आदमी पाबंदियां कसते हैं, वहीं यूरोप के बहुत से देशों में इसे पहनने पर बैन लगा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर पब्लिक में नहीं निकल सकती है। जहां एक तरफ धार्मिक और सामाजिक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर अवधारणाएं रही हैं, वहीं इस प्रकार भी गैर मुसलमानों को कंफ्यूज कर देते हैं। हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया, अल अमीरा, इतने प्रकार, लेकिन उनका काम एक ही है, औरत का शरीर और बाल ढकना, ताकि उसे देखकर किसी आदमी का इंसान भटक जाए। बातचीत के दौरान इन पोशाकों को हम एक दूसरे की जगह प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन सभी में कुछ न कुछ मूलभूत अंतर हैं। मॉडर्न इस्लाम में हिजाब का अर्थ है पर्दा। कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े के लिए नहीं बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है जो औरतों और आदमियों के बीच हो। कुरान में मुसलमान आदमियों और औरतों दोनों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। यहाँ कपड़ों के लिए खिमर और जिल्बाब शब्दों का जिक्र किया गया है। हिजाब के अंतर्गत औरतों और आदमियों दोनों को ही ढीले और आरामदेह कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही अपना सिर ढकने की भी बात कही गई है। ये तो रही हिजाब, बुर्के और नकाब की बात। अब आपको बताते हैं कि इन दिनों ये हिजाब चर्चाओं का केंद्र क्यों बना हुआ है। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद ठंडा नहीं हो रहा है। मंगलवार को इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। विवाद इतना बड़ा कि 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेजों को बंद तक करना पड़ गया। दरअसल मसले की शुरुआत 31 दिसंबर से हुई, जब पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर गईं 3 छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया। इस मामले पर 19 जनवरी को एक बैठक हुई। बैठक में छात्राओं के माता पिता और स्कूल प्रशासन मौजूद रहे। 26 जनवरी को उडुपी में विधायक ने कहा कि जो छात्राएं हिजाब के बिना कॉलेज नहीं आ सकती वे ऑनलाइन क्लास करें। 27 जनवरी को छात्राओं ने विधायक के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। 2 फरवरी तक ये मामला गरमाने लगा। हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र छात्रा भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आने लगे। 5 फरवरी को हिजाब मामले के समर्थन में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हिजाब को शिक्षा के रास्ते लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद देश भर में मानो हिजाब और भगवा चोले की होड़ ही दौड़ पड़ी। हर जगह हिंदू छात्र जय श्री राम के गमछा डालकर पहुंचने लगे। और अब देखना होगा कि चुनावी समय में कब तक राजनेता हिजाब और भगवा गमछा के सहारे अपनी नाव को सियासी धक्का देंगे और कब तक थमेगी ये सियासी घमासान।